राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस के बालकांड का दोहा नंबर 57 से लेकर 61 तक भावार्थ सहित। सती हृदय अनुमान किय सब जाने सर्वज्ञ, कीन कपट में शंभुसन नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने अपने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ भगवान शंकर सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है। स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख और नासमझ होती हैं। जलुपय सरिस बिकाय, देखहो प्रीति की रीति भले, बिलग होय रसु जाय, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही दूध और जल अलग अलग हो जाते हैं और स्वाद भी जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेहु मोर अपराधा। अपनी करनी को हृदय में याद कर सती जी के हृदय में इतना दुख हुआ कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि भगवान शंकर कृपा रूपी सागर हैं, जिस कारण उन्होंने मेरे अपराध को प्रकट नहीं किया है। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अग समुझ न कछु कहि जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी समझ गईं कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। इससे वह मेरा मन व्याकुल हो गई। अपना पाप जानकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु कुम्हार के आवे के समान उनका हृदय तपने लगा। सती ससोच जानि ब्रस केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। ब्रज केतु शिवजी ने सती को चिंतित देखकर उन्हें सुख पहुँचाने के लिए सुंदर कथाएं सुनाई। इस प्रकार रास्ते में अनेक प्रकार के इतिहासों को सुनाते हुए भगवान शंकर कैलाश पहुँच गए। तहाँ पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर कर कमलासन। शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। वहां पहुंचकर अपनी प्रतिज्ञा को याद करके शिवजी बट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संभाला, जिससे अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस शिराहि। तब सती जी कैलाश पर्वत पर रहने लगी। वे मन में बहुत दुखी रहती थीं। उनके इस रहस्य को कोई नहीं जान सका। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा था। नित नव सोच सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सती जी हृदय में प्रतिदिन सोचती रहती थीं कि मैं इस दुख रूपी सागर से कब पार हो पाऊंगी। मैंने तो श्री रामचंद्र जी का अपमान किया है और पति परमेश्वर के वचनों को झूठा समझा। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि असी बूझहि नहीं तोहि, शंकर विमुख जिया वशि मोहि। ब्रह्मा जी ने जो उचित था वही फल मुझे दिया। हे विधाता, अब तुम्हें यह उचित नहीं है कि मुझे भगवान शंकर से अलग रहकर जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। कही न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरति हरन बेद जस गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। चतुर सती जी ने अपने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया। हे प्रभु, आप तो दीन दयाल कहलाते हैं और दुखों को दूर करने वाले हैं तथा वेद आपका यशोगान करते हैं। तो मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटहु बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ कि यदि मेरा शिव जी के चरणों में सच्चा प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो मेरा शरीर शीघ्र छूट जाए। तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करौ सुबेगी उपाय। होय मरनु जेहि बिनहि श्रम, दुसह विपत्ति विवाय। तो हे सवदर्शी प्रभु, मेरी विनती सुनिए। शीघ्र ऐसा उपाय कीजिए जिससे अनायास ही मेरी मृत्यु हो जाए और यह असह्य दुख मुझे न सहना पड़े।
एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। इस भांति दक्ष पुत्री सती जी इतनी दुखी थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर अविनाशी भगवान शंकर ने अपनी समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आशनु दीन्हा। श्री शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी को ज्ञात हुआ कि संसार के स्वामी शिव जी ने समाधि खोल दी है। उन्होंने समीप जाकर पति परमेश्वर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। तब इस पर शिव जी ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया। लगे कहन हरे कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये ते काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। श्री शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य समझकर प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिल जाने से उनके हृदय में बड़ा अभिमान आ गया। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको प्रभुता पाकर मद नहीं होता। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने यज्ञ करने हेतु सब मुनियों को बुलाया जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्धि गंधर्वा, बंधुन समित चले सुर सरवा। विष्णु बिरंची महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। किन्नर नाग सिद्धि गंधर्व आदि सब देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित चले। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिवजी को छोड़कर सभी देवता अपने अपने विमानों में बैठकर चलने लगे। सती बिलो के व्योम विवाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि ध्याना। सती जी ने आसमान में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे, जिन पर देवांगनाएं मधुर गान कर रही थीं, जिन्हें सुनकर मुनियों की समाधि भी छूट जाती है। पूछेहु तब शिव कहेहु बखानी, पिता यज्ञ सुने कछु हरसानी। जो महेशु मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाय रहो मिश एहि। सती जी के पूछने पर शिव जी ने सब बातें बताईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती जी प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि शिव जी ने मुझे आज्ञा दी तो इसी बहाने से कुछ दिन पिता के घर रहने को मिल जाएगा। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहि न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बहुत दुख था, पर अपने को अपराधी समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। भय संकोच और प्रेम रस में डूबी हुई मनोहर वाणी में शिवजी से बोली, पिता भवन उत्सम परम, जो प्रभु आयश होय। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोय। हे परमेश्वर, मेरे पिताजी के घर पर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा निधान, उस उत्सव को देखने मैं भी चली जाऊं। कहेहु नीक मोरहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज स्वता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। शिवजी बोले, तुमने कहा तो ठीक है, तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाओ भवानी, रहहि न सील सनेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वह हमसे अप्रसन्न हो गए थे, इसी कारण वह अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो सील स्नेह और मर्यादा नहीं रहोगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जायह बिन बुल बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई।
यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, परंतु फिर भी जहाँ कोई विरोध माने वहाँ बिना बुलाए जाने में भलाई नहीं है। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिनय बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत तरह से सती जी को समझाया, पर होनीवश सती जी के हृदय में कुछ भी ज्ञान नहीं समाया। तब भोले शंकर ने कहा, बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। तो दोस्तों, आज की बालकांड में, रामचरितमानस के बालकांड में बस इतना ही। कल के लिए पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले पढ़ने वाले दोहे आपके सामने वीडियो उसका आता रहे। राधे राधे।